नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ती है एक ऐसी शख्सियत जो आपको प्रेरणा देती है। हर हफ्ते एक ऐसे इंसान से हम आपको रूबरू करवाते हैं जिनका जीवन आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद भी कर सकता है, चाहे बात आपके भविष्य को लेकर हो या फिर बात आपकी अपनी निजी जिंदगी को लेकर हो। कुछ ऐसी चीजें हमारे इस कार्यक्रम में आपको मालूम पड़ती हैं जिससे आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, जिनका नाम है सुरेश मनचंदा जी और वो एमडी हैं बिग ब्लिस के। नमस्कार सर, आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। तो सर, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है कहानी कामयाबी की में, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि कामयाबी का मतलब आपके जीवन में, कामयाबी का मतलब आपके शब्दों में दर्शकों के लिए क्या है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा और इसके साथ जो आपका पहला सवाल है कि कहानी कामयाबी में सक्सेस का मीनिंग क्या है। देखिए, सक्सेस आप कोई पैरामीटर नहीं है। किसी के लिए सक्सेस, पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको मेरिट में आना है, उसको पहली पोजीशन पर आना है, उसके लिए शायद सक्सेस वो हो सकती है। सक्सेस तो एक बेसिकली सफ़र है, ना थमने वाला और पूरे जीवन में गतिमान। सक्सेस को आप कहीं ख़त्म नहीं कर सकते। एक प्लेयर के लिए सक्सेस क्या आप मान सकते हो कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया और वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो खेलना बंद कर दे, उसके बाद दूसरा एक टारगेट, एक गोल सेट हो जाता है। सक्सेस जो आपने सवाल किया कि सक्सेस का मतलब क्या है, और सक्सेस हर एक के जीवन के अंदर अलग अलग मायने हैं सक्सेस के। एक छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे सक्सेस का मतलब क्या है, तो छोटा सा बच्चा शायद ये कहेगा कि मुझे अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आना है, तो उसके लिए ये एक सक्सेस हो सकती है। इसी तरीके से नौकरी ढूंढ रहा जो व्यक्ति है, उसको अगर नौकरी मिल जाए तो शायद उसके लिए ये एक सक्सेस है। लेकिन क्या एक नौकरी पा लेना और उसके बाद क्या वो दूसरी नौकरी नहीं ढूंढेगा? क्या उस नौकरी के अंदर वो जंप नहीं चाहेगा? क्या उस नौकरी के अंदर वो ग्रोथ नहीं चाहेगा? ये सक्सेस गतिमान है। इस सक्सेस को आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर पर ले जाकर के रोक नहीं सकते। सक्सेस तो ये है कि आप अपना एक टारगेट सेट करते हो, उस टारगेट को अचीव करते हो, नया एक गोल सेट करते हो। इसी तरीके से सक्सेस की अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम भी गतिमान हैं। हमने एक बिजनेस को शुरुआत दे करके और इसको आगे बढ़ाना और छोटे छोटे अपने माइलस्टोन्स को अचीव करना, उन छोटे छोटे माइलस्टोन से एक लंबे सफर को तय करना। देखिए, सक्सेस किसी के भी जीवन के अंदर स्थिर नहीं हो सकती, और उस सक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सदैव गतिमान रहना पड़ेगा, आपको चलते रहना पड़ेगा और अपनी गति को कभी भी थमने नहीं देना पड़ेगा। सक्सेस तो आपके जीवन के अंतिम सांस तक आपके साथ चलती है। लेकिन आज के इस समाज में, आज की इस दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, वो भी आपकी बिजनेस की बदौलत, जिसका नाम है बिग ब्लिस। अब इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर अभी मैं ये कहूंगा फिर से कि सक्सेसफुल अभी नहीं बन रहे। सक्सेस का तो मायना और पैरामीटर एक डिफरेंट है। हाँ, बिग ब्लिस के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके जो उनके लाइफ स्टाइल्स हैं उसमें बदलाव आ रहा है, जो उनकी इनकम ऑफ सोर्स है उसमें बढ़ोतरी आ रही है। अब जो उनका इनकम ऑफ सोर्स, किसी का इनकम ऑफ सोर्स का जो टारगेट है वो पहले 10-20 हजार रुपए महीना अगर कमा रहा था और बिग ब्लिस के साथ जुड़ने के बाद में, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसको 20-30 हजार रुपए की और एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, तो निश्चित तौर के ऊपर उसको एक इनकम ऑफ सोर्स मिला है। अभी इसको हम सक्सेस नहीं कहेंगे। हो सकता है उस पर्सन के अंदर ऐसी काबिलियत हो कि वो 20-30 हजार रुपए महीना ना कमा करके 2-3 लाख रुपए महीना कमाने की उसकी वर्थ हो, कि अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये मल्टीप्लाई हों, ना सिर्फ 1 लाख 2 लाख लोग, बल्कि हमारी कोशिश है कम से कम 1 करोड़ लोग जो है बिग ब्लिस से फायदा कमाएं। लेकिन बिग ब्लिस काम कैसे करता है?
बिग ब्लिस, देखिए अगर मैं बिग ब्लिस के बारे में बताऊं तो ये दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ये भी एक अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां पर आप खरीदारी तो करते ही करते हैं, साथ में ये एक इनकम ऑफ सोर्स भी है, एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स जो आप कर रहे हैं अपने दिनचर्या के अंदर में। उस दिनचर्या के साथ में ये आपके जीवन के अंदर में वैल्यू एडिड सर्विसेज का काम करता है। अब वैल्यू एडिड सर्विसेज का ये काम कैसे करता है, उदाहरण के तौर के ऊपर आप सपोज कीजिए कि हाउसवाइफ हैं, घर पर रहती हैं और पूरा दिन आपका खाली है, आपको कुछ नहीं करना, आपने बिग ब्लिस एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के ऊपर आपने डाउनलोड की है। आप सामान मंगवाते हो, घर का रोजमर्रा का जो भी आपकी जीवन दिनचर्या का जो भी सामान की जरूरत है आपकी, तो वो आपके पास में डिलीवर होता है। आप किसी भी ई कॉमर्स से जैसे आप परचेज करते हो वैसे हमसे भी आप परचेज करोगे, बिग ब्लिस से भी आप परचेज करोगे। दूध है, किराना का सामान है, रसोई का सामान है, होम केयर आइटम्स हैं और मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बिग ब्लिस पर अवेलेबल हैं। अब देखिए, आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, आज जो कंज्यूमर है बड़ा स्मार्ट है, रेट को कंपेयर भी करेगा, ऑनलाइन कंपेयर करेगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या रेट पे मिल रहा है, फिजिकल मार्केट के अंदर में ये प्रोडक्ट क्या रेट पर मिल रहा है, बिग ब्लिस इसको मेरे को किस रेट पर प्रोवाइड कर रहा है। हमारे रेट्स भी बड़े जेन्युइन है। एक तो वो आपको बड़े जेन्युइन प्राइसेस के ऊपर पे आपको प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जैसे ही आप खरीदार बनते हैं या आपने एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लिया, आपने कुछ भी नहीं खरीदा, तब भी आप बिग ब्लिस के वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए। उन 20,000 प्रोडक्ट्स को बेचने का राइट्स आपके पास भी आ गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिग ब्लिस की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ ही आप वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए। जब आप वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो इसका मतलब यह है कि आप अथोराइज्ड पार्टनर हो गए, अथोराइज्ड वर्किंग पार्टनर हो गए बिग ब्लिस के। अब जब भी आपने इसको आगे कस्टमर, देखिए दुकान जब आप खोलते हो तो आपको कस्टमर बनाने ही पड़ते हैं, तो यहां पर भी आपने जब अपनी एप्लीकेशन से, अपने मोबाइल से बिग ब्लिस की एप्लीकेशन किसी को अदर को इंस्टॉल करवाई अपने रेफरल कोड से, आपका एक कोड जनरेट होता है, उस कोड से आपने किसी को भी ऐप को डाउनलोड करवाया तो वो आपका खुद का कस्टमर बन गया। तो जब वो आपका कस्टमर बन गया तो वो जिंदगी के अंदर, देखिए सबसे बड़ी खूबी इसमें क्या है, फिजिकल आपने दुकान खोली, वो एक बार आपसे हो सकता है कोई प्रोडक्ट परचेज करके गया, इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा आपसे आकर के प्रोडक्ट परचेज करेगा? मे भी नहीं। लेकिन चूंकि यहां पर आपके पास में 20,000 प्रोडक्ट हैं, मोबाइल एक आदमी जिंदगी के अंदर में हर साल में एक बार ले लेगा, 6 महीने में एक बार लेगा, ठीक है, तो बार बार तो वो वही कस्टमर नहीं आएगा आपके पास, आपको हर रोज नया कस्टमर चाहिए। लेकिन बिग ब्लिस के साथ जुड़ने में बेनिफिट क्या है कि आपका जो कस्टमर है वो दूध भी पीता है, वो उसको खाना भी चाहिए, उसको चावल भी चाहिए, उसको मोबाइल भी चाहिए, उसके घर पे फ्रिज भी चाहिए, उसको टीवी भी चाहिए, उसको ट्यूबलाइट भी चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल है। तो यानी कि उस कस्टमर का रेपिटेशन एक तो बढ़ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बीच के अंदर में कि वो कस्टमर ताउम्र मतलब द लास्ट ब्रीथ ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, कि जो उसका मोबाइल नंबर है जिससे वो बिग ब्लिस को उसने डाउनलोड किया, वो जो मोबाइल नंबर है जब तक जिंदा है तब तक वो आपका कस्टमर है। और उस नंबर से जब कभी भी जिंदगी में कभी भी जितनी बार भी परचेजिंग होगी, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर पे उस कस्टमर के पास में चला जाएगा जिसने उसको डाउनलोड करवाया था। एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर मैं इसको समझाना चाहूं, मैंने आपको अपना लिंक शेयर किया कि ये बिग ब्लिस है, दीपिका जी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप वैसे भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ परचेज करती हैं, तो आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो इससे आप करवा सकते हो, कर सकते हो, और रेट आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, रेट इसको बेस्ट मिलेंगे। तो मैंने आपको बिग ब्लिस एप्लीकेशन परोस दी।
अब आपने जैसे बिग ब्लिस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसके बाद से कि दूध मंगवाया, हर घर में दूध आता है, आपने दूध मंगवाया, तो उस दूध का जो कमीशन है और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इमीडिएट बेसिस पर मुझे आएगा। जैसे ही आपके घर दूध डिलीवर हुआ उसी क्षण वो मार्जिन जो है वो मुझे मिल जाएगा। एक चीज सबसे बड़ी, सेटलमेंट इमीडिएट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ऐसे ही आपने मोबाइल परचेज किया तो उस मोबाइल का जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, एक उदाहरण के लिए सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और उस पर 8% का जो मार्जिन है वो इमीडिएट बेसिस पे 800 रुपए मुझे आ गए। अब सपोज कीजिए मैं कोई काम नहीं करता, मैं घर पे रहता हूं, ठीक है, तो घर पे रहता हूं तो आपको मैंने सिर्फ रेकमेंड किया और रेकमेंडेशन के ऊपर अब मेरी एक 20,000 प्रोडक्ट के साथ जो भविष्य में बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स, उन 20,000 प्रोडक्ट का मैं ऑटोमेटिकली मालिक हो गया। बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगी कम शब्दों में कि जो दर्शक हैं वो बिग ब्लिस से कैसे जुड़े। बिल्कुल आसान है। एक गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है। नहीं तो वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो www.bigbliss.in आपके पास में वेबसाइट अवेलेबल है, वहां से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हो बिग ब्लिस के साथ में। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर बिग ब्लिस BIGBLISS ये आप टाइप करेंगे, इसको आप डाउनलोड कीजिए। अब यहां पे ये है कि आपने अगर डायरेक्ट डाउनलोड किया तो एक छोटा सा नुकसान जरूर आपको इसके अंदर में होता है, वो ये है कि कंपनी की तरफ से एक प्रमोशनल जो कैशबैक है फर्स्ट डाउनलोड का, रेफर का, वो उसको आप मिस कर देते हैं। वो कोई भी एक एक्स अमाउंट हो सकती है, वो 50 रुपए हो सकते हैं, वो 200 रुपए हो सकते हैं, वो कोई भी एक एक्स अमाउंट हो सकती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्या बिग ब्लिस में आप इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि हम भी एक स्टार्टअप कंपनी की तरह स्टार्टअप कंपनी है और अभी चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नी अभी जो है वो शुरू की है और इस जर्नी को काफ़ी लंबा जाना है और अभी निश्चित तौर के ऊपर अगर लंबा सफ़र तय करना है तो उसमें हमें फ्यूल की ज़रूरत है। इसमें अभी बिग ब्लिस के अंदर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी सिर्फ केवल मात्र हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही अपना एरिया फैलाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी नोएडा के अंदर। अब हमें पूरे भारत के अंदर पहले फेज के अंदर में जाना है और वो भी पॉकेट वाइज जाना है और इसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है और सिर्फ प्रमोशन देखिए, आज हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम तैयार है और केवल लोगों को जागरूक करना कि बिग ब्लिस ये काम कर रहा है और बिग ब्लिस से भी आप सामान मंगवा सकते हो, इसके लिए हमें प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के लिए भी निश्चित तौर के ऊपर हम फंडिंग देख रहे हैं और ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर हमारे साथ में बिग ब्लिस के साथ में चलेगा, एक बेहतरीन रिटर्न बिल्कुल वो एक्सपेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि मैदान बिल्कुल सज चुका है, बस यहाँ पर आकर आपको चौके और छक्के लगाने हैं, इसका फायदा आपको ही मिलेगा। अगले 6 महीनों में आप इसे कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आज हम तकरीबन पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीनों में 1 लाख से ज्यादा डिलीवरीज हम दे चुके हैं और हम अगले 6 महीने में ये देख रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम एटलीस्ट एक मेट्रो सिटी के अंदर में 2 से 3 लाख की डिलीवरीज हम जरूर दें। जी, आने वाले समय में क्या बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स को भी ये टक्कर देगी और अगर देगी तो किस तरीके से? बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर देखिए, आज की तारीख में तो हम किसी कंपटीशन में नहीं हैं और बड़े बड़े जो ई कॉमर्स टाइकून्स हैं वो ऑलरेडी बाजार के अंदर में मौजूद हैं और हमारी कोशिश है, ना तो हम किसी से टक्कर लेना चाहते हैं, ना ही हम किसी को टक्कर देना चाहते हैं। हमारा अपना ही एक खुद का एक रास्ता हम तैयार कर रहे हैं। उस जर्नी के अंदर में उसी रास्ते को हमें लंबा करना है। एक निश्चित तौर के ऊपर बिजनेस तो एक करना ही करना है, बिजनेस के साथ साथ में एक सोशल कोज भी है कि बिग ब्लिस के जरिए कम से कम भी 3-4 लाख लोगों को रोजगार मिले, उनका इनकम ऑफ सोर्स इंक्रीज हो, चाहे इसमें फार्मर्स आए, चाहे इसमें ऑटो रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं जिनकी आय काफ़ी कम है, वो इसके साथ जुड़ करके काफ़ी अच्छा मार्जिन अर्जित कर सकते हैं
और इसी तरीके से जो वुमेन है, हमारी कोशिश है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी पैदा करने की, कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए जो घर से अपना कुछ भी छोटा मोटा रोजगार कर रही हैं, जैसे पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, इस तरीके के छोटे छोटे जो उद्योग चला रही हैं, उनके लिए बिग ब्लिस के दरवाजे खुले हैं। और इसके साथ साथ में बिग ब्लिस की ये कोशिश है कि उनका माल जो प्रोक्योर करके और एक मार्केट प्लेस उनको अवेलेबल करवाना। और इसके साथ ही हमारी ये भी कोशिश है कि रोजगार तो पैदा करना ही करना है, एक इनकम ऑफ सोर्स लोगों का इंक्रीज हो, एक स्टूडेंट जो है अपनी फीस खुद निकाल पाए बिग ब्लिस के जरिए, उसको इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना नहीं है, तो बिग ब्लिस एक जरिया है, वो अपनी इनकम जो है कमा करके सिर्फ दिन के अंदर में उसको कोई हार्ड एंड फास्ट कोई काम भी नहीं करना, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि आपको 2 घंटे काम करना है या 4 घंटे काम करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बताना है, अपने सर्कल को बताना है, उनको आप अपना कस्टमर बना सकते हो तो आप अपना कस्टमर बनाओ और आप अपना इनकम ऑफ सोर्स चालू कर लो। फीस निकल जाएगी। कोई एमबीबीएस करना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है, कोई आईपीएस करना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है, उसके घर वालों के पास पैसा नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। बिग ब्लिस के साथ भविष्य में शेयर्स को लेकर क्या चीजें रहने वाली है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी एज ऑफ नाउ हम फंडिंग देख रहे हैं और राउंड 1 की हम फंडिंग देख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 साल के अंदर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी कंपनी का शेयर जो है वो लिस्ट हो। बिल्कुल, तो चलिए बिग ब्लिस के बारे में हमने बात की, अब बात आपके बारे में भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की अपने काम को लेकर और आज आप जहाँ जिस मुकाम पर हैं आप क्या उससे संतुष्ट नजर आते हैं? देखिए, आप पहली अगर जॉब की बात करेंगे तो जो पहली मेरी जॉब रही, मैं एक हमारे बड़े आदरणीय वकील साहब थे और मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, सोमनाथ धमीजा जी, ठीक है। तो मैं उनके पास में एज ऑफिस बॉय लगा था, ठीक है। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और उस समय पर तकरीबन मैंने 10वीं 11वीं की परीक्षा पास की थी और जिस तरीके के हालात थे इकोनॉमिकली तो वो मुझे करना पड़ा और उसके बाद उनसे मैंने प्रेरणा ली, फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की और पढ़ते हुए और उनके सानिध्य के बीच के अंदर में 1 साल मैंने काम किया और उसके बाद जो उन्होंने रास्ता दिखलाया उस रास्ते पर हम गए और मैं एमएससी इन आईटी कर गया। और एमएससी इन आईटी ये मेरी जितनी भी आफ्टर 10th जो स्टडीज़ रहीं वो प्राइवेट रहीं, घर से रहीं और काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखे। सेल्फ अर्न करना और सेल्फ अर्न करके उसके ऊपर लगाना, इसीलिए जो ये अपॉर्चुनिटी है, एक ड्रीम था, एक ऐसा रोजगार पैदा करना जो घर पे बैठे हुए लोगों को एक बेहतर इनकम ऑफ सोर्स दे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक कोशिश थी कि इसको देना है। और इसके बाद काफ़ी लोग ऐसे अच्छे मिले लाइफ के अंदर जो उन्होंने मार्ग दिखलाया और उस मार्ग पर हम चले। हालांकि मैं आपके प्रोफेशन के साथ भी जुड़ा रहा, मैंने टीवी एंकरिंग की, न्यूज़ एंकरिंग की और उसके बाद इसके साथ साथ में इस कंसेप्ट को भी समझा। कमोडिटी रिसर्च मेरा पैशन रहा है। कमोडिटी रिसर्च से निकलते हुए हमने ये देखा कि कमोडिटी रिसर्च तो ठीक है, अब इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए और इसमें कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जिसको ऑप्ट किया जाए और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा किया जाए। तो बिग ब्लिस हमें एक बेहतरीन एक कंसेप्ट दिखा और उसके ऊपर हमने पिछले तकरीबन 4 साल बड़ी मेहनत की। इसमें हमारे घर वालों का बहुत सहयोग रहा, मेरे माता पिता का सहयोग रहा, मेरी पत्नी का सहयोग रहा और उनकी जो डेडिकेशन है, ऑफिस में भी घर पर भी, ऑफिस में पूरा समय देना, फिर उसके बाद घर पर पूरा समय देना, तो ये एक डेडिकेशन उन्होंने हमें स्ट्रेंथ दी और आज इस मकाम पर पहुंचाया। बिग ब्लिस का नाम का जो तात्पर्य है वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। हिंदी में हमें मतलब पता है, लेकिन बिग ब्लिस का जो तात्पर्य है एक कंपनी के तौर पर किसी की जिंदगी में, वो क्या है? देखिए, आप जब किसी काम को करते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, इनर जो आपकी सोल है वो खुश नहीं है तो उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। और ये एक ऐसा काम है, एक ऐसी दुकान हमने इसकी खोली कि जहाँ पे यार आदमी को, एक आम आदमी के चेहरे पर एक स्माइल आए। तो ये उसी नाम और उसी कर्म को देखते हुए हमने ये देखा कि नहीं, बिग ब्लिस इज द बेस्ट नेम और इसीलिए इसकी जो हमने टैगलाइन भी दी
खुशियों की अपनी दुकान। तो बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान, ये जो टैगलाइन है ये इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग हैं और उनको उनकी इनकम ऑफ सोर्स जब इंक्रीज होगा तो एक निश्चित तौर के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन, एक ईज उनको मिलेगा कि हमें हमारे पास में इनकम ऑफ सोर्स एक मिला। चाहे हम दुकान खोलें ना खोलें, हम कहीं पार्टी कर रहे हैं तब भी देखो हमारे पास में इनकम आ रही है, तो दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे युवा हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहने वाला है कि युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, खासतौर से जो ये सोचते हैं कि घर बैठे पैसा कमाएं। हालांकि हम इसे सपनों की दुनिया कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो सपनों की दुनिया सच करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हालांकि जो भी हमने यहाँ डिस्कशन की, मेहनत का कोई दूसरा प्रतिरूप नहीं है और कोई लाइफ के अंदर सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आपके पास आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप मुझसे भी या बिग ब्लिस से भी तब तक ही तो अर्निंग कर रहे हो ना, उसीलिए तो अर्निंग कर रहे हो कि आप थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, निश्चित तौर के ऊपर किसी काम में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, किसी काम में कम मेहनत है। इसमें थोड़ी सी कम मेहनत ये है कि आपको दूसरे सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना है, जो कि एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एक सेल्समैन से पूछ करके देखिए आप कि वो दूसरे को जब अपने माल को बेचने के लिए, कन्विंस करने के लिए जाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको जूते घिसने पड़ते हैं उसको। तो यहां पर आपके पास एक सजी सजाई दुकान है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, एक। दूसरा, जरूरी नहीं है कि बिग ब्लिस के साथ जुड़ करके ही सक्सेस मिलेगी। आपके अपने जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, उनको शिद्दत के साथ आप चाहें और शिद्दत के साथ आप उसके पीछे लग जाएं, सफलता निश्चित तौर के ऊपर आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक की जिंदगी के अंदर लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे। धरती पर भगवान भी पैदा हुए, चाहे वो श्री राम थे, चाहे श्री कृष्ण थे, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स थे। तो स्ट्रगल से नहीं घबराना है, पहली चीज। दूसरा, अपने लक्ष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ना है। कितने भी लाइफ के अंदर में आपके सामने प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी कई बार आएंगी कि आपको लगेगा कि यार अब तो यहां पर सब खत्म है, तो लेकिन हो सकता है कि जहां पर आप खत्म समझ रहे हो वहीं से अगला कदम उठाने पर एक नई शुरुआत आपको दिखाई दे। तो वो जो कदम उठाने की ताकत है वो जरूर आप में होनी चाहिए, वो जज्बा जरूर आप में होना चाहिए। ऐसे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम अगर देखें तो जितने भी यहाँ से देश के कोने से जो हीरो हीरोइन बनने के लिए बॉम्बे जाते हैं, वो अपना जब स्ट्रगल बताते हैं तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है। कोई भी आप देखिए ना, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, जो चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते आज देखिए देश चला रहे हैं और देश का कितना खूबसूरती के साथ वो संचालन कर रहे हैं। तो इससे बड़ी प्रेरणा और आपको कहां से मिलेगी? बिल्कुल, ठीक है। तो वो प्रेरणाएं जो हैं आपको एकत्रित करनी होंगी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नकारात्मक लोगों से दूरी जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जब आपके दिमाग में घर करने लगती है तो उसका फिर इलाज नहीं है। उसका इलाज ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी वैद्य के पास है, आपके पास भी नहीं है। और उसके लिए आपको ऑलवेज एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है। ये एक जीवन का मूल सूत्र है। बहुत अच्छी प्रेरणा आपने दी। और यहाँ पर दर्शकों को कहना मैं गलत नहीं समझूंगी कि आप ब्लिस में, माफ कीजिएगा दोबारा, कि आप बिग ब्लिस में इन्वेस्ट कीजिए और बिग ब्लिस आपकी जिंदगी में इन्वेस्ट करेगा और आप अपने सपने भी साकार कर सकते हैं। कहानी कामयाबी के में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।